अयोध्या रेप कांड जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस सवाल का जवाब चाहने के लिए कि डीएनए टेस्ट की मांग जो सपा कर रही है, इस पे बीजेपी का अगला रुख क्या होगा। यही अगला रुख जानने के लिए आज मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा अयोध्या की हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए इस तरीके की राजनीति कर रही है। बिना डीएनए टेस्ट के उन्होंने उनका घर तोड़ दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी का ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार पचा नहीं पा रही है, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा में नहीं आ रही है, वहाँ से जीत के निकली है। अन्य विधानसभाओं में जो फासले रहे उसको हम जोड़ घटा ना सके, इसके नाते हमें वो लोकसभा हारनी पड़ी। तो ले दे कर के अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद हमें ही मिला है। अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ही जीती है, ये भ्रम नहीं किसी को होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो घटना घटी है उस घटना को किसी राजनीतिक विषय से जोड़ना अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। घटना नितांत निंदनीय है। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता रहा, इनका मंडल अध्यक्ष करता रहा, उसके लोग करते रहे और भेद तब खुला जब वो प्रेग्नेंट हो गई। और किन प्रलोभनों में, किन चीज़ों में ला कर के उसके साथ इस तरह की घटना के लोगों ने अंजाम दिया, ये तो सारी चीज़ें जांच का विषय है। मुकदमा दर्ज हो गया। अखिलेश जी कहते डीएनए टेस्ट होना चाहिए, भी अपने आप में बहुत शर्मनाक है। महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने ये दे रखा है कि अगर महिला आरोप लगाती है तो आपको अपनी सत्यता साबित करनी है, महिला उसको साबित नहीं करती। यहाँ तो नाबालिग बच्ची का विषय है, नाबालिग का बयान सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई नहीं करता। अखिलेश जी को ये लीगल समझ कब आएगी? दूसरी चीज़, इस विषय में बार बार वो कह रहे हैं कि घर क्यों गिरा दिया गया। घर इसलिए नहीं गिरा, घर अवैध तरीके से निर्मित था, सरकारी भूमि पे निर्मित था, गिराया गया। अवैध अतिक्रमण अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार बदले की राजनीति कर रही है। देखिए, इसमें बदले की राजनीति जैसा कुछ नहीं है। आपने अपराध से धन अर्जित किया, आपने सरकार की ज़मीन कब्जा की, उस पर आपने मकान बना लिया। आज आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें आपके दस्तावेज खंगाले गए, उसमें चीज़ें निकल के आई, तो फिर पीला पंजा तो जाएगा। बुलडोज़र वहीं जा रहा है, वहीं मकान गिरा रहा है जहाँ वो गिरा सकता है। और बाकायदा बाबा का बुलडोज़र धाराओं के तहत ही निकलता है, धाराओं के तहत ही गिरा के आता, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट की धारा हो, चाहे वो अर्बन एक्ट की धारा हो, उन धाराओं के तहत ही जाता है। नहीं, अखिलेश यादव जी इतने अज्ञानी नहीं हैं। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, अब तक पहुंच गए होते। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं, बाबा तत्व तक बाद में पहुंचते हैं, बुलडोजर पहले उनका पहुंच जाता है। बाबा अपने बुलडोजर की मदद से तानाशाही का एक पैगाम दे रहे हैं लोगों के बीच में, ऐसा उनका कहना है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप गाड़ी लेके निकलिए, आपकी गाड़ी के कागज़ कुछ कम ज़्यादा हैं, अगर आप ढंग से गाड़ी चला रहे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप पूरा शहर घूम के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई दुर्घटना कारित की तो आपके सारे दस्तावेज चेक हो जाएंगे, फिर उसमें आपसे डीजल से लेके, पोल्यूशन से लेके, इंश्योरेंस तक के सारे मांगे जाएंगे और फिर उसमें आपका उन चीज़ों में चालान हो जाएगा। ये बात अखिलेश यादव की बुद्धि में कब आएगी कि अगर आपने कोई अपराध कारित किया तो उसमें आपके सारे दस्तावेज खंगाले जाएंगे? वो यही कह रहे हैं, बाबा बुलडोजर चला दे रहे, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर रहे, वो किसी के फैसले का इंतजार नहीं करते, वो एक फरमान निकालते हैं और उस व्यक्ति का घर तोड़ दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति कल को निर्दोष साबित होता है तो सरकार क्या करेगी फिर? मैं यही बात उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मकान गिराना का विषय इस विषय से नहीं जुड़ा है। मकान तो अवैध था,
सरकार की ज़मीन पे था, इसलिए गिराया गया। अर्बन एक्ट की धारा के तहत गिराया गया। मकान, इसमें कोई मुलजिम फरार नहीं था, कोई कुर्की नहीं थी, इस नाते नहीं मकान गिराया गया। चूँकि अखिलेश यादव की समस्या ये है कि वो राहुल गांधी के मित्र हो चुके हैं, तो मंद बुद्धि का असर कुछ उनकी भी मस्तिष्क पे आ गया है। उन्हें भी चीज़ें समझ में थोड़ा देर से आ रही हैं। इतनी बार अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई हो चुकी है। अतीक अहमद से लेकर के मुख्तार अंसारी तक के मामलों में सब में धाराओं के तहत ही बाबा का बुलडोजर निकला है। मैंने बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो गुंडा एक्ट की धारा, गैंगस्टर एक्ट की धारा हो, चाहे अर्बन एक्ट की धारा हो, बाबा का बुलडोजर कानून के तहत ही जाता। कभी बाबा का बुलडोजर कानून नहीं तोड़ता। बाबा कानून का पालन कराने वाले लोग हैं और कानून का राज स्थापित करने के लिए बाबा का बुलडोजर निकलता है। जी, बाबा का बुलडोजर कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, कानून का राज कायम करने के लिए। कानून का राज कायम करने के लिए बनाया जाता है। सर, एक इल्जाम और है सरकार का, बाबा अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। ये चीज़ अभी हम लोग जब आते हैं इधर उधर सर, हम लोग कवरेज करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बाबा चंद लोगों की सुनते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, अपने पार्टी के लोगों की नहीं सुनते। इसलिए इस बार 2024 के जो चुनाव हुए, इसमें बीजेपी को जो कम सीटें मिली हैं, शायद बड़ी वजह ये भी है। देखिए, अपेक्षा के अनुरूप जो हमें परिणाम प्राप्त नहीं, उसके बहुत से कारण हैं। उसकी तमाम अंदरूनी कलह भी मानी जा रही है। उसके तमाम चर्चाएं पार्टी के अंदर हुई हैं, हो रही हैं, और उन विषयों से कैसे निकल करके पार्टी उस चुनाव में लगे, उसके लिए नेतृत्व चिंतित तो उस पर काम कर रहा है। कला जैसा कोई विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। सबको अपने अपने दायित्व के अनुसार अपना कार्य करना होता है। जिसको जो दायित्व मिला वो काम कर रहा है। बाबा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, उस पद पे काम करे। किसी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, उस पर काम कर रहे हैं। हमें जो जिम्मेदारी दी गई, हम उस पर काम कर रहे हैं। नेतृत्व जब जिसकी जिम्मेदारी परिवर्तन करेगा, उस परिवर्तन के हिसाब से आगे काम करेगा। सर, एक सवाल का और जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पहले पूछा है। क्या बाबा अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं? देखिए, ये लोग कहते हैं। सत्यता ये है कि बाबा गलत बात किसी की नहीं सुनते और किसी के दबाव में बाबा नहीं आते। बाबा वो करते हैं जो संविधान सम्मत होता है और जो धर्म सम्मत होता है। बाबा कार्य जो कर रहे हैं वो धर्म संबंध होता है, इसलिए कर रहे हैं। सम्मत। सर, धर्म को लेके बाबा पे भी बहुत तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं। जी, कहा जाता है वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी धर्मों को नहीं देख रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा संत हैं और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, एक सम्मानित पीठ की पीठाधीश्वर है। उनसे ये अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि गोल टोपी लगा करके मजार पे मत्था टेकने जाएंगे, क्या अखिलेश यादव जी की तरह ईदगाह में नमाज अदा कराने जाएंगे। तो उनसे अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए और उस अपेक्षा पे वो बाबा कांवड़ियों वाला कभी जो मामला था उसको लेके मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कांवड़ियों का जो विषय है, कांवड़ उठाना कोई सरल कार्य नहीं है। हमको आपको नहाने के लिए बाल्टी नहीं उठती, लोटा नहीं उठता हाथ से। कांवड़ हरिद्वार से लोग उठाते हैं, तमाम अपने स्थानों से जल लेकर के सैकड़ों किलोमीटर लोग यात्रा करके अपने आराध्य महादेव को जल चढ़ाने जाते हैं। जो इस विषय को नहीं जानता, जब वो कांवड़ उठा लेता है तो स्वयं शिवरूप हो जाता है, इसलिए उसको भोले कहते हैं। हम लोग अपने अपने क्षेत्रों से कांवड़ियों को बाकायदा माला पहना करके उनका चरण छू करके उनके जत्थे को रवाना करते हैं, उन्हें शिवरूप मान करके उनको प्रणाम करते हैं। इस मर्म को जब विपक्ष समझ पाएगा तो उसे समझ में आएगा कि कांवड़ियों की इतनी सेवा बाबा क्यों करते हैं। क्योंकि बाबा स्वयं पीठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ पीठ के, और गोरक्षनाथ को शिव का ही रूप माना जाता है। तो अब एक शिव रूप दूसरे शिव रूप के ऊपर पुष्पार्चन नहीं कराएगा, उसके रास्ते में लाल कालीन नहीं बिछवाएगा, तो क्या अखिलेश यादव की तरह डीजे बंद करवाएगा? ऐसी अपेक्षा अगर करते हैं तो अखिलेश यादव की अपेक्षा उनको मुबारक हो। बाबा ये नहीं करने वाले। बाबा के राज में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होगी, उनके रास्ते साफ किए जाएंगे, उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसकी प्रशासन चिंता करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी। नेम प्लेट वाला जो मामला हुआ था, उसमें आपके सहयोगी पार्टी आरएलडी ने भी आपका साथ नहीं दिया। उधर से फिर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान ने भी कहा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इस तरीके से नेम प्लेट नहीं लगाना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नेम प्लेट वाला जो मुद्दा है, ये अभी कुछ दिन पहले यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा था, अयोध्या कांड से पहले। इस पे आपके क्या विचार हैं सर?
देखिए, नेम प्लेट लगाने का फैसला एक खाद्य आपूर्ति विभाग की एक धारा के तहत लिया गया, जो मायावती जी के समय में लाई गई थी, जो एक्ट लाया गया था, उसका पालन कराया गया। ऐसे में जिन लोगों को ये आपत्ति कि आप नाम लिखने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, तो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। आपको व्यवसाय करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन अपनी नाम पहचान आपको स्पष्ट करनी होगी। रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो वो इंटरिम फैसला है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। और जब वो फैसला आया उसके पहले नेम प्लेट बदले जा चुकी थी। तो सत्य में देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से उस फैसले का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है मौके पर। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका प्रदेश सरकार ने भी सबने सम्मान किया, लेकिन उसके पहले तो नेम प्लेट बदले जा चुके थे। अब रही बात, जब फाइनल जजमेंट आएगा तो उसकी बात की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। ये थे हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बीजेपी का रुख साफ रखा। बाकी की खबरों के लिए जुड़ी रहिए निश्चय टाइम्स के साथ। मैं श्वेता शर्मा, कैमरामैन प्रशांत त्रिपाठी के साथ।